Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 279. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 279 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 279 पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 279 talk about calculation of net proceeds etc. आर्टिकल 279 में नेट प्रोसीड्स के कैलकुलेशंस की बात पर चर्चा की गई है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, कैसे इसको कैलकुलेट करें कि क्या अमाउंट जो है पर्टिकुलर अमाउंट नेट प्रोसीड्स होगा, तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। Article 279 Clause 1st. In the foregoing provisions of this chapter, net proceeds means in relation to any tax or duty, the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions, the net proceeds of any tax or duty or of any part of any tax or duty in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor General of India, whose certificate shall be final. इस चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, इस चैप्टर के पिछले बताए गए प्रोविजंस में नेट प्रोसीड्स का तात्पर्य किसी टैक्स या ड्यूटीज के संबंध से उसके कलेक्शन की कॉस्ट को घटाकर प्राप्त प्रोसीड्स से है, और उन प्रोविजंस के पर्पस के लिए किसी एरिया में या उससे संबंधित किसी टैक्स या ड्यूटीज़ की या किसी टैक्स या ड्यूटीज़ के किसी भाग के नेट प्रोसीड्स जो है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा असर्टेन्ड यानी निर्धारित और सर्टिफाइड की जाएगी, जिसका सर्टिफिकेट जो वो देगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो अंतिम होगा। देखिए, इसे मैं बड़े ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। अभी तक जो हम नेट प्रोसीड्स पढ़ रहे थे, अभी तक आ रहा था ना इन आर्टिकल्स में कि नेट प्रोसीड्स टैक्सेस से कलेक्ट हो रहा है। तो देखिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी तो कॉस्ट लगता है, कलेक्शन कॉस्ट तो लगेगा ना। कोई जो टैक्स करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहेगी, बहुत सारे स्टाफ वगैरह होंगे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनका कॉस्ट कौन देगा? तो जो नेट प्रोसीड्स होता है, जितना भी टैक्स मान लो कि चलो आ गया, उसमें से सारा खर्चा हटा दिया, जितने भी खर्च लगे वो हटा दिया, तो जो वो प्रॉफिट बचेगा, वो जो होगा वो प्रॉफिट, उसे ही नेट प्रोसीड्स कहा जाता है। सबको पैसा देने के बाद, सब कुछ खत्म करने के बाद, जो स्टाफ वगैरह को पैसे देने के बाद जो कलेक्शन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लगा उसको हटाने के बाद वो जो बचा वो नेट प्रोसीड्स होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि नेट प्रोसीड्स क्या होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दी गई है कि टैक्स और ड्यूटीज के संबंध में या टैक्स और ड्यूटीज के किसी पार्ट के संबंध में जो नेट प्रोसीड्स है वो भारत के कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि ये जो है मतलब नेट प्रोसीड्स है, उस वो निर्धारित कौन करेगा? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और सर्टिफाइड भी किया जाएगा उसी के द्वारा, सीएजी के द्वारा। और जिसका सर्टिफिकेट जो वो देगा वो फाइनल होगा कि उसने दे दिया, मतलब अब वो जो है नेट प्रोसीड्स ही है। आर्टिकल 279 क्लॉज सेकंड, सब्जेक्ट एज अफोरसेड एंड टू एनी अदर एक्सप्रेस provision of this chapter, a law made by parliament or an order of the president may in any case where under this part the proceeds of any duty or tax are or may be assigned to any state provide for the manner in which the proceeds are to be calculated for the time from
or at which and the manner in which any payments are to be made for the making of adjustment between one financial year and another and for any other incidental or ancillary matters. क्लॉज फर्स्ट के अधीन रहते हुए और इस चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट जो फाइनेंस के बारे में है उसके किसी अन्य अभिव्यक्त प्रोविजंस के अधीन रहते हुए पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति का आदेश किसी ऐसे मामले में जहां इस पार्ट यानी पार्ट 12 के अधीन किसी ड्यूटी या टैक्स का प्रोसीड्स किसी राज्य को सौंपा जाता है या सौंपा जा सकता है प्रोसीड्स के कैलकुलेशन करने के मैनर्स के लिए पेमेंट्स के लिए समय के लिए और किसी पेमेंट्स के मैनर के लिए एक फाइनेंशियल ईयर और अनदर फाइनेंशियल ईयर के बीच एडजस्टमेंट करने के लिए और अदर इंसिडेंटल या सहायक मैटर्स के लिए प्रोविजंस कर सकेगा। कौन कर सकेगा प्रोविजंस? पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति का आदेश। अब देखिए नॉर्मल शब्दों में समझ लेते हैं कि इसमें आखिर कहा क्या गया है। देखिए इस आर्टिकल को जब हम इस आर्टिकल की इस क्लॉज को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहले तो इसी आर्टिकल के क्लॉज फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इसे पढ़ना है, इसे उपयोग करना है। और इस चैप्टर यानी ये जो चैप्टर फर्स्ट है जो फाइनेंस से रिलेटेड है इसको भी ध्यान में रखते हुए जो है इस क्लॉज के बाद को अप्लाई करना है। इसमें लिखा गया है इसलिए कि क्लॉज फर्स्ट के अधीन रहते हुए और इस चैप्टर यानी चैप्टर फर्स्ट जो फाइनेंस के बारे में है उसके किसी अन्य अभिव्यक्त प्रोविजंस के अधीन रहते हुए, दोनों के अधीन रहते हुए पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति का आदेश, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति का आदेश किसी ऐसे मामले में जहां इस पार्ट यानी पार्ट 12 के अधीन किसी ड्यूटी या टैक्स का प्रोसीड्स किसी राज्य को सौंपा जाता है या सौंपा जा सकता है तो वहां पर कुछ प्रोविजंस कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति का आदेश कुछ प्रोविजंस कर सकता है जहां जो है पार्ट 12 के अधीन किसी टैक्स या ड्यूटीज का प्रोसीड्स किसी राज्य को सौंपा जाता है या सौंपा जा सकता है, वहाँ प्रोविजंस कर सकता है। अब क्या क्या प्रोविजंस कर सकता है वो देख लेते हैं। पहला प्रोविजंस तो ये कर सकता है कि प्रोसीड्स के कैलकुलेशंस करने के मैनर्स के लिए प्रोविजंस कर सकता है, उपबंध बना सकता है। पेमेंट्स के लिए समय के लिए, पेमेंट्स में कितना समय लगना चाहिए उसके लिए प्रोविजंस कर सकता है। और किसी पेमेंट के मैनर्स के लिए, किस तरीके से पेमेंट देना चाहिए इसके लिए प्रोविजंस कर सकता है। और एक फाइनेंशियल ईयर और अनदर फाइनेंशियल ईयर के बीच जो है एडजस्टमेंट करने के लिए, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर ये हो गया, अगला फाइनेंशियल ईयर अनदर फाइनेंशियल ईयर के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए उपबंध कर सकता है। और किसी अदर इंसिडेंटल या सहायक मैटर्स के लिए भी प्रोविजंस कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून कर सकता है प्रोविजंस या राष्ट्रपति का आदेश कर सकता है प्रोविजन। कहाँ? किस मैटर्स में? उन मामलों में जहां इस पार्ट यानी पार्ट 12 के अधीन किसी ड्यूटीज या टैक्स का प्रोसीड्स किसी राज्य को सौंपा जाता है या सौंपा जा सकता है, उन मामलों में ऐसे ऐसे प्रोविजंस कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति का आदेश। थोड़ा लंबा था, अजीब सा था, लेकिन समझ में ऐसे ही आएगा इन्हीं शब्दों से। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.